हाय एवरीवन, वेलकम टू रिशांक दिवारिका's यूट्यूब चैनल। ऑफ कोर्स प्लेऑफ्स की जो रेस है वो मतलब अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है और आज चार टीम्स हैं इन कंटेंशन। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो चांस है आज प्लेऑफ्स की सीट को अपने पास हासिल करने का वो है दबंग दिल्ली बिल्कुल। के पास। सबसे पहले दबंग दिल्ली भिड़ने वाले हैं बंगाल वॉरियर से। एक्स वॉरियर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सो रिशांक, क्या लग रहा है आपको आज दिल्ली बाजी मारेगी और प्लेऑफ्स की टिकट वो हासिल करेगी या फिर बंगाल अभी भी कंटेंशन में बने रहेंगे? देखिए, चांसेस तो दिल्ली के हैं क्योंकि जिस तरह से पिछला मुकाबला खेली, हरियाणा स्टीलर्स को हरा के आई है दबंग दिल्ली की टीम, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है उनका वो अप है क्योंकि दोनों रेडर्स कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। आशु मलिक और नवीन एक्सप्रेस दोनों हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे हमें और डिफेंस भी उनका क्लिक कर गया सही समय पे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर हम ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वॉरियर्स का जो डिफेंस है वो भी अच्छा होने पिछले दो मैचेस से जिस जिस तरह से फजल अतरचली और नितेश ने जो इंटेंट दिखाया मैट पर खेले, बहुत अच्छा ये दोनों का स्ट्राइक रेट रहा है। तो आज मुझे लगता है कि चुनौती हो सकती है नवीन और आशु के लिए क्योंकि दोनों भी राइट के रेडर है जी। और नितेश जो है वो राइट कॉर्नर पे खेलते हैं, फजल जो है लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर पे पे खेलते खेलते हैं। हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिफेंस का वॉरियर्स का, वो कहीं ना कहीं अगर क्लिक कर गया तो मुश्किलें हो सकती है यहाँ दोनों पे तो इनर्स में। डेफिनेटली डायरेक्ट बैटल है। बैटल तो पुनेरी पल्टन और पटना पायरेट्स के बीच में भी होने वाला है। और ईशान, जिस तरह से हमने पुनेरी पल्टन को पिछले दो मुकाबलों से खेलते हुए देखा है, वो बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ खेल रहे हैं। एक मुकाबला जीते, उससे पहले वो हारे डेफिनेटली थे, लेकिन आज पटना के सामने क्या पुनेरी पल्टन अपनी पल्टन भी दिखा सकती है? बिल्कुल, देखिए दिखा सकती है क्योंकि पुणे के पिछले दो मैचेस, एक मैच जो था वो बहुत ही अच्छी तरह से खेले हैं। मतलब अगर पिछला मैच बुल्स के साथ खेले, अच्छे मार्जिन से बुल को हराया और जिस तरह से डिफेंस का कॉम्बिनेशन नज़र आया, और उसके पहले दबंग दिल्ली जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आखिर में जाके चूक हुई कहीं ना कहीं, उसके कारण पुणे के हाथ से वो मैच निकलता हुआ नज़र आया हमें। पर आज मुझे लगता है कि ये मुकाबला पुणे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको प्लेऑफ्स की जो टिकट है वो अगर हासिल करनी है तो आज जो है वो पटना पायरेट्स को हराना होगा उनको, क्योंकि मुझे लगता है दाव पे बहुत कुछ लगा हुआ है पुणे के। और जैसे उनके नए कोच अजय ठाकुर ने जब से टीम में एंट्री की है, मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स है वहाँ की उनका आओ हवा थोड़ी बिल्कुल सी बदल गई चेंज है। हो गई है और प्लेयर्स जो है बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस में नज़र आए हैं पिछले दो मैचेस में जिस तरह से खेले। अगर वैसा ही प्रदर्शन आज के मुकाबले में भी या फिर उससे बेहतर हमें दिखेगा, क्योंकि एक गेम प्लान होगा। अजय ठाकुर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि सामने वाली टीम में क्या कमज़ोरी है और हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस अजय ठाकुर लेके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ी जो है पुनेरी पल्टन के, उनको काम आएगा और वो एक्सपीरियंस वो उनसे शेयर करेंगे कि कैसे खेलना है। एक गेम प्लान होगा, एक स्ट्रैटेजी होगा इस मुकाबले में, और वो मुझे लगता है पुनेरी पल्टन आज कहीं ना कहीं वो मैच में करते हुए दिखेगी, एक प्लानिंग के साथ खेलते हुए नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं अगर देवांग और अयान, ये दो जो सुपरस्टार है, जो रेडिंग के सेंसेशन है इस सीज़न के, उनको अगर रोकने में कामयाब रही पुणे की डिफेंस, तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा पुणे के लिए तो ये पुणे रास्ता। की डिफेंस में से निशांक, आपकी नज़र किन पे होगी अयान और देवांग को रोकने पे? देखिए, मुझे लगता है कि अभिनेश नागराजन राइट कवर पे और दूसरी बात जो है वो अमन लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी चलना क्रिटिकल हो चाहिए। सकता है। बिल्कुल, और गौरव खत्री को भी हम नहीं भूल सकते, पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा था, अपने फॉर्म को वापस लेकर आए। तो कहीं ना कहीं देवांग के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि अमन जो है वो अच्छे एंकल होल्ड करते हैं और देवांग की कमज़ोरी है कि एंकल होल्ड से पकड़े जाते हैं। तो वो पुनेरी पल्टन के डिफेंस को पता होगा, अजय ठाकुर को भी पता होगा कि देवांग को अगर टैकल करना है तो एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे होना चाहिए, और अमन वो काम को बहुत ही बखूबी से निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज खतरा हो सकता है। और अयान देखिए रनिंग हैंड टच करते, तो उसके लिए अमन दूसरी तरफ है और गौरव खत्री है उनके स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन आज फिर से, वो कॉम्बिनेशन का मुकाबला हमें देखना देखने है को पुणे मिल के सकता है। डिफेंस से। और पुणे का डिफेंस अगर वही कॉम्बिनेशन के साथ खेल गया तो आज खतरा होगा पटना पायरेट्स के लिए। चलिए, खतरा वैसे इन रेडिंग में हम दोनों ही मुकाबलों में देखने वाले हैं, क्योंकि पहले मुकाबले में हमें दिखेगी नवीन और आशु की सुपरहिट जोड़ी, तो दूसरे मुकाबले में है अयान और देवांग। कृषांक, एज अ स्टार रेडर योर सेल्फ, आपके हिसाब से इन दोनों जोड़ी में से कौन सी जोड़ी इस सीज़न आपको ज़्यादा खतरनाक नजर आई है? देखिए, इस सीज़न की अगर बात करूं मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जोड़ी मैं कहूँगा कि
नवीन और आशु की है। क्योंकि देखिए नवीन एक बहुत ही अलग लेवल के खिलाड़ी है, बहुत ही एक दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं और हमने हमेशा देखा है हमने नवीन को जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, पर इस सीज़न में उनका रोल पूरी तरह से डिफरेंट था। आशु एज ए लीड रेडर थे और नवीन को स्टेप बैक करना पड़ा। उनको पता था कि मुझे एज ए सेकेंड रेडर खेलना है क्योंकि आशु जिस तरह से खेल रहा है, तो वो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई और पिछले 2-3 मुकाबले से नवीन जो है वो लीड करते हुए नजर आया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक मैच्योर खिलाड़ी की जो है वो साइंस है और आशु भी जिस मैच्योरिटी से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जोड़ी बहुत ही घातक है। और अयान और देवांग की जोड़ी तो है ही बहुत ही लाजवाब, पर ये एक सीज़न की बात है, हमने इस सीज़न में ही देखा है ये जोड़ी खेल रही है। पर आशु नवीन लंबे समय से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो ये जोड़ी जो है वो कमाल कर रही है नवीन और आशु की। और देवांग और अयान तो लाजवाब है ही, पर हमें देखना होगा, इनको समय देना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा इनएक्सपीरियंस है उन खिलाड़ियों। और ये 1 सीजन शो है या फिर सीजन्स, आफ्टर सीजन्स के लिए एक सुपर हिट जोड़ी बनने वाली है, तो हमें वक्त ही बताएगा। पर एक चीज़ निश्चित है कि आज की शाम होने वाली है सुपर हिट, बिकॉज ये जो चारों टीमें हैं ये चारों खाने चित करने वाली हैं, क्योंकि रेडार पे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है प्लेऑफ्स। बहुत जल्द फाइनल्स खेला जाएगा। सो एवरी सिंगल डे जो एक्साइटमेंट है यहाँ पे पीकेएल के मंच पे वो बढ़ती ही जा रही है। ऑफ कोर्स वी हैव ईशान दिवाड़ेगा जो अपने सारे जो इनसाइट्स हैं वो आप सबके साथ इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हम ये बिजनेस एंड है सीज़न का, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है और मैचेस जो आने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो देखना मत भूलना प्रो कबड्डी पे मैचेस, और जो भी हम जो इनसाइट्स लेकर आएंगे तो उसको एंजॉय करना, और ऐसी ही बातें हम करते रहेंगे हमारे दूसरे एपिसोड में। और बहुत बहुत थैंक यू श्वेता आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।